जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। तो क्लास आपकी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, तो जुड़ जाएंगे मेरे सभी साथी जल्दी से और जुड़ करके मुझे क्लास के बारे में एक बार जानकारी दे दीजिए मेरे सभी साथी सभी मित्र कि क्लास आप लोगों की क्लीन है और ऑडियो आप लोगों तक क्लियर है या नहीं। और उसके बाद जो हमारा अर्थमेटिक मैथ की क्लास चल रही थी और जिसमें हम चर्चा कर रहे थे परसेंटेज के ऊपर, तो उस परसेंटेज वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आज जो चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसमें सारे के सारे कैसे होंगे? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को जो परसेंटेज की क्लासें हैं लगभग 10 क्लास ऑलरेडी दे चुका हूं और आप लोगों की जो 11वें नंबर की क्लास है आज वो आप लोगों की स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है ना? तो जल्दी से जुड़ जाओ मेरे सभी साथी और जुड़ करके मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी दे दो और क्लास की तरफ विधिवत रूप से बैठ जाओ। अपने पेन और कॉपी को हाथ में ले लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे सभी साथी। चलो देखिए, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड से पढ़े, रेशियो मेथड से भी पढ़े, है ना। अब जो क्वेश्चन है आप लोगों को, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन किस बेस से करने हैं? तो ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है। पता है क्या? वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ हम 100 वाले मेथड से करेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? तो सुन में, जो आज का क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। बेसिक तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना? देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, वो छोड़ दीजिए, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले। किसको मिले? विजेता उम्मीदवार जो है उसको 70% वोट मिले। ब्लर हो रहा है एक बार, है ना? ब्लर हो रहा है, देखो अब नहीं होगा ब्लर, है ना? चलो, विजेता है उसको कितने मत मिले हैं बच्चे? उसको तो सिर्फ और सिर्फ 70% मत मिले हैं। कितने मिले हैं? 70% मत मिल रहे हैं। किसको? विजेता को। ब्लर हो रहा है अभी भी, है? एक मिनट रुको बच्चों, ब्लर हो रहा है, ब्लर ब्लर। चलो अब नहीं होगा। देखो, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों समझो, यहां पर हम क्या करते हैं, इसका बेसिक समझ लेते हैं पहले, है ना? और बेसिक समझेंगे तो मेरी बात को समझो। यहां पर जो हम टोटल वोट मान के चलेंगे, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो वोटों की संख्या माननी है वो आपको 100 माननी है। कितनी माननी है? 100। मैं ये समझ लूं कि 100 वोट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 100 वोट्स ही क्या हुए हैं, यहां पर पड़े हुए हैं। गांव में जो पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने हैं? 100 हैं। और जब मैं 100 की बात करूं, 100 की जब बात करूंगा बच्चों, तो इसका मतलब 100 की बात करूंगा तो ये टोटल वोट हो गए। अभी एक मिनट रुको बच्चों, अभी भी ब्लर हो रहा है ना? सॉरी बच्चों, चलिए देखिए, ब्लर हो रहा है क्या? अब ब्लर नहीं हो रहा होगा, है ना? अब ब्लर नहीं हो रहा होगा। एक मिनट बच्चों बस। ठीक है, चलो देखो, अब मैं यहां पर देखूं कि मैंने टोटल वोट कितने मान लिए बच्चे? 100 मान लिए, 100 मान लिए। जो उस मतलब शहर या गांव में जो वोट्स हैं वो कितने हैं? 100 हैं। और जब मैंने 100 मान लिए तो उसमें से क्या कह रहा है कि भाई 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट होंगे, तो आपको क्या करना है कि भाई एक कैंडिडेट इधर होगा, एक जो होगा वो विनर होगा, एक होगा वो कैसा होगा भाई? लूजर होगा। यानी कि एक तो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और दूसरा कौन सा होगा? हारने वाला कैंडिडेट होगा, है ना? एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। मैंने ये कहा कि बच्चे जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो X% वोटों से जीत गया,
यानी कि उसको कितने वोट मिले हैं, x% वोट मिले हैं, और इसको मैं कहूं कि भाई इसको y% वोट मिले हैं, ये तो हारने वाला है और ये कैसा है, जीतने वाला कैंडिडेट है। तो मैं ये कहूं कि इनका अंतर ले लो, और इनका अंतर लेंगे तो ये यहां पर x माइनस बाई जो वोट होंगे परसेंट में वही क्या होंगे, यानी कि विजय कितने वोटों से हो रही होगी, इसकी जीतने वाले कैंडिडेट की जो विजय हो रही होगी बच्चे, वो इन दोनों के अंतर से हो रही होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो भाई जीतने वाले वोट हैं x माइनस बाई % होगा, समझ रहे हो ना। तो बस इन्हीं वोटों की संख्या दिया करेगा और हम लोगों को किसकी वैल्यू पूछा करेगा, भाई इस 100 की वैल्यू पूछा करेगा। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये बेसिक था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझे ना। तो इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, समझो बच्चों। देखो क्वेश्चन सबसे पहला ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसने ये कह दिया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, और 2 उम्मीदवारों की बात करूं मेरे बच्चा, तो भाई मैंने कहा कि जो चुनाव है उसमें वोट कितने हैं, 100 वोट हैं, और उसमें से 70% वोट मिले किसको, जीतने विजेता कैंडिडेट को। मैंने कहा ये वाला जो है विनर है और ये लूजर है, और इस लूजर को कितने वोट मिल गए बच्चे, तो इसको आप ये कहेंगे कि जब टोटल 70% वोट इस जीतने वाले को मिले हैं तो 100 में से भाई कितने मिले होंगे, इसको 30% मिले होंगे या नहीं मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। जब 30% वोट इसको मिल गए तो मुझे एक बात बताओ, इस हारने वाले कैंडिडेट और जीतने वाले कैंडिडेट को पहले युक्कल वोट हुए होंगे 30% से 30% से, तभी तो जब मैं ये कहूं कि भाई इनका अंतर कितना है तो आप ये कहोगे कि भाई 40% है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये जीतने वाला कैंडिडेट है वह 40% वोटों से जीता है, बोलिए हाँ या ना। जब मैं ये कह सकता हूं कि जीतने वाला कैंडिडेट 40% मतों से जीता है, तो इसी 40% की वैल्यू बच्चा कितनी दे दी है, तो इसी 40% की वैल्यू आपको 16,000 दे दी है। क्या मैं इसकी वैल्यू यहां 16,000 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। इस 40,000 की वैल्यू को मैं 16,000 रख सकता हूं। कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे कि ये तो 400 गुना है। कितना गुना है, 400। पूछा क्या है इसने ये कहा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या हमारी 100 ही तो थी। जब ये 400 गुना है तो इसको भी कितना गुना कर देंगे, इसको भी 400 गुना कर देंगे, और हमारे कुल मतों की संख्या जो है वो कितनी निकल आएगी, 4 के ऊपर 4 जीरो और लगा देंगे बच्चा, 4 के ऊपर 4 जीरो और लगा देंगे, और जो मेरा आंसर होगा वो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि मेरी बात को समझ पाए तो कमेंट में यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख देंगे मेरे सभी साथी, बट लिखेंगे जरूर, जल्दी से लिख देंगे मेरे सभी भाई यस या नो। समझ गए तो यस लिख दीजिए, और नहीं समझ पाए तो एक बार नो लिख दीजिएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी भाई बहन जल्दी। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ शेयर भी कर दो, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लो भाई इस क्वेश्चन को करो, चलो सेम टू सेम गजब का क्वेश्चन है, उसी लेवल का है, कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको करने के लिए बच्चों 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड, और 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। बता दो, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। गजब मेरे शेरो, गजब। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलो देख लो, हल्का सा कट सा रहा बोर्ड, है ना। चलो देख लो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले,
समझो, मैंने ये कहा कि जो टोटल वोट्स थे बच्चे, वो टोटल 100 वोट्स थे। कितने थे? 100 वोट्स थे। उसमें से कह रहा है 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% मिले। भाई जो विनर है उसको 80% वोट मिल गए। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो लूजर है, हारने वाला कैंडिडेट, उस लूजर को, हारने वाले को कितने मिले होंगे? भाई 100 में से 80% इसको मिल गए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या 20% इसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब ये कह रहा है वोट मिले और 4200 वोटों से जीत गया। भाई जब ये जीत कितने से रहा है? 20% इसका इक्वल करेगा। उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये 60% वोटों से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 80 और 20 का जो अंतर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वह 60 आ जाएगा। और जब ये 60 आ जाएगा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस 60 की वैल्यू कितनी दी है? आप ये कहेंगे ये 4200 से जीत रहा है। तो ये बताओ 60 की वैल्यू में 4200 रख दूं तो मुझे छोटी सी बात बताओ, इस 4200 ये 60 का कितना गुना है? तो बच्चों ये गुना आप लोग कैसे निकालना सीखोगे, समझो। मैंने ये कहा कि ये 4200 है, इसमें आप 60 का भाग लगा दीजिए। और जब बच्चा 60 का भाग लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे 7 छिक्के 42 होता है और 42 मैंने यहां रख दिया बच्चे और इस जीरो को उठा करके यहां रख दिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि इसका जो गुना है ये 70 गुना है। कितना गुना है मेरे प्यारे बच्चों? 70 गुना है। जब ये इसका 70 गुना है तो इसने बात क्या पूछी है? तो बात इसने ये पूछी है, हासिल किया। तो मतों की कुल संख्या क्या है? मतों की कुल संख्या मैंने क्या मानी थी? 100। तो भाई जब ये 700 गुना है, 70 गुना है, तो इसको भी मैं कितना 70 गुना कर दूं। और जब 70 गुना करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना निकल के आ जाएगा? आप ये कहेंगे 100 पर, भाई जो 70 है 70 पर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और बाद में बढ़ जाएंगे, बस वही हो जाएगा। और आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। जल्दी से इस बात को नोट कर लो और नोट करने के बाद, भाई क्या बात है, ब्लर क्या हो रहा है? ये ब्लर हो रहा है बार बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाई आंसर कितना हो गया? सी। बोलिए समझ पाए या नहीं? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरे सभी साथी। गजब मेरे शेरों, गजब। क्या बात है, बार बार ब्लर हो रहा भाई। देखना बच्चों, अभी भी ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर नहीं होना चाहिए यार। अब ब्लर नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए ब्लर। नहीं, अब नहीं हो रहा ब्लर। देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो बच्चों, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार कितने होंगे? 2 ही होंगे। और जब 2 उम्मीदवार हैं तो दोनों ने क्या कहानी करी है वो समझो। पढ़ो इसको, आंसर करो चलो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं बच्चे? 2। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या है? आपको वैध मतों की संख्या बतानी है। क्या हुआ समझो। एक उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में मैं ये समझ लूं कि बच्चे टोटल वोट कितने थे, तो आप ये कहेंगे टोटल वोट 100 समझ लीजिए। कितना? 100। और उसके बाद कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिला। भाई एक को 38% मिला है और दूसरे को कितना मिला होगा?
तो आप ये कहेंगे बच्चे इसमें से माइनस कर दो। जब 100 में से 38 माइनस कर दूंगा तो मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या 62% नहीं मिलेगा इसको? और जब बच्चा इसको 62% मिल गया तो यहां पर यही तो विनर कहलाएगा, और ये कैसा होगा? लूजर होगा। और लूजर होगा तो ये विनर जो है बच्चा कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है? तो आप ये कहेंगे कि यहां पर 62 और जो 38 है इसका डिफरेंस ले लीजिए। और जब इसका डिफरेंस लूंगा तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 12 में से 8 गए तो बच्चा 4 बचेगा, और जब मैं 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2, जो 24% निकल के आएगा वही तो आप ये कहेंगे कि जो ये जीतने वाला कैंडिडेट है वो 24% वोटों से जीत रहा है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो हारने वाला कैंडिडेट है वह 24% मतों से हार रहा है। बोलो एक ही बात है भाई, जीतने वाला 24% से जीतेगा तो हारने वाला भी तो 24% से ही तो हारेगा भाई। 24% से क्या होगा? लूजर होगा भाई हारने वाला। और जब हारेगा तो मुझे एक बात बताओ, हारने वाले कैंडिडेट की वोट वैल्यू है, मतों की संख्या है, वह कितने मतों से हार रहा है? तो आप ये कहेंगे कि वह 7200 मतों से हार रहा है। तो इस 24% की वैल्यू ही जो है वो बच्चे कितनी दे दी? तो इसी वैल्यू को इसने दे दिया कितना? 7200 दे दिया। 7200 ही है ना, देखो 7200 दे दिया। अब मैं ये कहूं कि जब ये 7200 दे दिया बच्चे तो ये इसका कितना गुना है? तो आप ये कहेंगे कि सर ये 300 गुना है। कितना गुना है? 24 तिया 72 और 2 जीरो तो 300 ही गुना तो है। तो इसने पूछा क्या है? वैध मतों की कुल संख्या क्या है? तो भाई वैध मतों की कुल संख्या की बात कर रहा है तो अभी वैध मत तो 100 ही है, इसमें अवैध तो घोषित किए ही नहीं। और जब अवैध घोषित करेगा तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो सारे के सारे वोट कितने हैं हमारे? 100 थे, 300 गुना कर रहा है तो भाई ये 100 ना होकर के ये भी 300 गुना होगा। तो इसका मतलब जो वोट वैल्यू होगी वो 300 पर 2 जीरो और बढ़ा दिए जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और ऑप्शन मेरा बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि मेरे सभी साथी सभी भाई बहन इस बात को समझ गए तो जल्दी से यस लिख दीजिए, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए। लिखिए जल्दी से कमेंट में यस या नो। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा सेवा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो जो भी मेरी भारत की बहन बेटी अपने सपनों को साकार करने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, वो एक बार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी आए और अपना फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आकर के अपने और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए वो हमेशा एकेडमी आ सकती है। एकेडमी के सदा सदा के लिए ऐसी बहन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो वो बहन बेटी मेरी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए, हम उसके सपने साकार करने के लिए फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम हर समय हर संभव उसका सिलेक्शन दिलाने में या उसके सपने को साकार करने में एक एक कदम उठा करके चलेगी। तो इस बात को आप सभी लोग नोट कर लेना कि कोई भी बहन बेटी भारत की फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में यदि अपने सपने साकार करने के लिए आना चाहे, स्पोर्ट के किसी भी क्षेत्र में खेलना चाहे, वो आ सकती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमारे एकेडमी में स्पोर्ट की भी तैयारी कराई जाती है, चाहे वो भाला फेंक प्रतियोगिता हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, ठीक है ना। बट क्रिकेट का जो अभी सिस्टम है वो अभी नहीं है, आने वाले समय में बच्चों क्रिकेट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। इस बात को समझ गए या नहीं? समझ गए तो यस लिख दो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लो। लो भाई इस क्वेश्चन को देख लो। समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए एंड बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गजब वही पीछे वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया है। और जो हमने क्वेश्चन किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके में किया है। तो आप लोग 10 सेकंड का समय है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, और 10 सेकंड के समय के अंतर्गत आप लोग इसका आंसर देंगे, दीजिएगा, कीजिए। देखिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। समझ लो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार
ने भाग लिया, तो भाई एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ए और बी ने 30%। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और बी ने 500 मतों से चुनाव हार गया। भाई साहब एक बात बताओ, मैं ये कह दूं कि यहां पर जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं, 100, और इसमें कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप ये कहेंगे एक तो ए है और दूसरा कौन है बच्चे, बी है। एक ए है, दूसरा बी है, तो इसने क्या कह दिया, ए ने कुल मतों का 30%। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं 100 का 30% निकालूंगा तो इसका मतलब कितना निकलेगा, 30 ही तो निकलेगा। 100 से ये 100 है वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये 30% मत इसको मिलेंगे। तो 100% में से जब 30% मत इसको मिल गए, तो भाई इसको कितने मिलने चाहिए, 70% मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। जब 70% मिल गए तो मुझे ये बताओ ये इलेक्शन कौन जीतेगा, तो भाई बी जीत जाएगा। और जब बी इस इलेक्शन को जीत जाएगा तो इसने क्या कह दिया, हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। और हार कितने परसेंट से रहा है, तो भाई 70 और 30 का जो परसेंट निकालूंगा बच्चे, ये 40 की वैल्यू तो निकलेगी। और जब 40% की वैल्यू की बात करूं बच्चे, इसी 40% की वैल्यू का जो मान दिया है वो कितना दिया है बच्चा, वही 500 दिया है। कितना दिया है, 500 दिया है। और जब 500 दिया है तो मुझे बताओ ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे 25/2 गुना है। कितना गुना है, 25/2 गुना है। तो मैं इसको 25/2 गुना कैसे करूंगा, तो इधर समझ लीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये 500 है और इसको मैं भाग कर दूं कितने से, 40 से, तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से ये खत्म हो जाएगा, 2 से ये 25 बार। तो आप ये कहेंगे कि ये 25/2 गुना निकल के आया। कितना निकल के आया है प्यारे साथियों, 25/2 गुना निकल के आ गया है। तो मैं ये कहूं कि ये 25/2 गुना है, तो इसको भी कितना गुना कर दूंगा, टोटल वोट की तो बात कर रहा है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो भाई साहब इसको भी 25/2 गुना कर दो। और जब 25/2 गुना करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, 100 है, 100 को 25/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 50 बार खत्म हो जाएगा, और इसकी जो बात है वो 1250 निकल के आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250 हो जाएगी, 1250। टोटल वोट कितने थे, तो बच्चे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो जल्दी से नो लिख दो। बट लिखना आपको है, कैसे लिखोगे, जल्दी से लिखो मेरे सभी साथी। यस समझ गए तो यस लिखो, नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए, लिखना है। एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, लाइक करने के साथ शेयर भी कर दो, मजा आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। आज सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, चुनाव पर आधारित प्रश्न। और चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हम बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। चलो नोट करो भाई, नोट कीजिए। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। देख लो बच्चों, समझ लो। अब ये क्वेश्चन यहां से हल्का सा लेवल हल्का सा पड़ गया, और ये लेवल क्या कह रहा है उस बात को ध्यान से देखो, ध्यान से। लेवल बच्चा ये कहना चाह रहा है कि यहां पर जो बात है वो ये है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो मैं ये कहूं कि इसमें जो टोटल वोट थे बच्चा वो कितने थे, 100 थे, 100। अब 100 में से 20 वोट क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। और जब अवैध घोषित हो गए तो भाई मैं 100 का यदि 20% निकाल दूं तो मुझे एक बात बताना कितना निकल के आएगा। तो आप ये कहेंगे 100 का 20% जो है वो 20 ही निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं कहूं कि उस गांव में 100 वोट थे और उसमें से 20 वोट कैसे हो गए बच्चा, खराब हो गए, अवैध हो गए। और जब अवैध घोषित हो गए तो इसमें से 20 घटा दूंगा, तो यहां पर जो अब हार जीत रहेगी या कोई भी कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा तो वो कितने वोटों में से ही जीतेगा हारेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कितने पर, ओनली और सिर्फ ओनली 80 वोट पर ही जीत और हार कर सकता है ना। और जब ऐसा करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, अब आगे क्या कही है इसने, तो ये कहा है घोषित किए गए विजेता उम्मीदवार को 48% मिला, विजेता उम्मीदवार को 48% मिला। लेकिन मिला किसका भाई, ये वाली बात आपको फाइंड करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, ये वाली बात आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस बात की मैं बात करूं तो ये पहले तो मुझे ये बताओ ये मिला किसका,
तो यहां पर एक छोटी सी बच्चा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो क्या समझो। ये कह रहा है 20% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, यहां पर कुल लिख दीजिए बच्चों, क्या लिख दीजिए, कुल मतों का 48% मिला। मुझे एक बात बताओ, यहां पर दो तरह से पूछ सकता है, एक तो बच्चों कुल मतों की बात कर सकता है और एक कह सकता है कि वैध मतों का, समझ रहे हो ना, ये दो बातें कर सकता है। एक तो कुल मत की बात करेगा तो इसका निकालना है, और एक वैध मतों का कहेगा तो भाई वैध मत यही तो है। ये कैसे हैं, ये तो बच्चे हमारे अवैध हैं, कैसे हैं, अवैध, अवैध ही तो हो गए। और ये बताओ मुझे, ये टोटल, ये तो भाई कुल वोट हैं, और यहां पर जो ये निकल के आ रहा है यही तो हमारे वैलिड वोट हैं, वैलिड, यानी कि जो वैध मत है वही तो है 80। अब इसमें दो तरह से निकलवा सकता है, या तो 100 का बोल सकता है या फिर इस 80 का बोल सकता है। तो हम लोगों को इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना है। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ बच्चा, जब 48% इसको कुल मतों का मिल जाएगा, किसको, एक कैंडिडेट को 48% इसको मिल गया, तो मुझे एक बात बताओ शेष इसको कितना मिलना चाहिए। तो आप ये कहेंगे जो ये रह गया इसको 32% वोट मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 32। क्यों, क्योंकि जब 48 इसको मिल गया तो टोटल तो वोट भाई 80 है, और 80 में से 48 ले गया तो इसको मैं माइनस करूंगा बच्चा, कितना मिलेगा, तो आप ये कहेंगे यहां पर तो इसको 32% मिलेगा। और जब 32% इस हारने वाले को मिल गया तो ये बताओ ये जीतने वाला कितने परसेंट मतों से जीत गया और हारने वाला कितने से हार गया। तो आप इस अंतर की बात करोगे तो यहां पर जो अंतर होगा बच्चा वह 16 का होगा, और इसी 16 की वैल्यू यहां पर इसने कितनी दे दी बच्चे, 8000 दे दी, कितनी दे दी, 8000 दे दी। और जब 8000 दे दी तो मुझे एक बात बता दो, ये इसका कितना गुना है, मुझे बता दो प्यारे बच्चों, ये इसका कितना गुना है। तो आप इसका भाग लगा दोगे, कैसे, ये जो 8000 है इस 8000 में 16 से भाग लगाओगे, 16 पन्ना 80 आ जाएगा, 500 गुना हो गया। और जब ये 500 गुना हो गया तो अब मुझे देखना है कि भाई जब ये 500 गुना है तो अब इसने पूछा क्या है। तो इसने ये पूछ लिया मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत हमारे कितने थे, 100 ही तो थे। जब ये 100 है तो भाई ये 500 गुना है तो इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा, भाई इसको भी 500 गुना ही करना पड़ेगा। और ये कितना आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे ये 2 जीरो इस पर और बढ़ जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 50,000। यानी कि ऑप्शन जो सी है तीसरे नंबर पर वो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए तो यस लिख दीजिए, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए। बट लिखना जरूर है आप लोगों को, यस या नो, जल्दी से लिखिए यस या नो। चलिए, ब्लर से हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों, है ना, ब्लर सा मुझे दिखाई दे रहा है। हल्के हल्के क्वेश्चन ब्लर हो रहे हैं, देखो अब नहीं होंगे शायद। देखो अब नहीं होंगे ब्लर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, इसको लो, करो नोट इसको और सॉल्व करो इसको। चलिए करो इसको नोट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। करो इस क्वेश्चन को सभी। देखो इधर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10%, कितनों ने, 10% ने,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। समझो, मैंने समझा, क्या समझा, टोटल वोट्स कितने थे 100, और 100 में से क्या करना है भाई, कितनों ने भाग नहीं लिया है, तो उम्मीदवारों ने 2 ने भाग लिया है, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब हो सकता है भाई तुम लोगों को पता है कि आज का दौर तो वोट क्यों नहीं डाले जाते हैं, कि भाई पर्सनल उनका मैटर होगा, और पर्सनल मैटर आप लोग समझते हैं। जब यहाँ पर 10% वोट नहीं डाले तो इसका मतलब 10 वोट नहीं डाले होंगे भाई, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 निकलेगा, और जब 10 निकलेगा बच्चों तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर जो शेष वोट रहेंगे वो कितने रहेंगे, ये 90 ही तो रहेंगे वैलिड वोट। ये तो टोटल हो गए, ये कैसे हो गए बच्चे, ये टोटल हो गए टोटल, और जब टोटल मत इतने हो गए तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कैसे हो गए, इन्होंने वोट डाले ही नहीं, है ना, ये डालने नहीं गए, और जब ये डालने नहीं गए तो ये तो कैसे होंगे, ये यहां पर डालने गए हैं, वही वोट तो हैं। अब देखो आगे, आगे भी तो कहानी कुछ कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अब इसी का भाई देखो, यहां पर आपने जब ऐसे करके, यहां पर बच्चे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि 10% कह रहा है तो ये 10 आप माइनस करके यहां 80 मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो आप लोगों को समझना क्या है, समझो भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 दिया था इसी का तो 10% कैसा हुआ, बच्चों ने वोट नहीं डाला है, यानी कि व्यक्तियों ने, जब मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो इसका 10% निकाला भाई, 10 निकला, तभी तो मैंने इसे 100 में से माइनस कर दिया 10 को, और जब 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो मैंने कहा कि 90 वोट बचे। अब 90 के 10% को बोल रहा है भाई, इसके 10% को निकालना है, अवैध घोषित हो गए, तो भाई 90 का 10% निकालोगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा, 9, और जब 9 निकल के आएगा तो इसका मतलब वोट कितने भाई साहब अवैध हो गए, तो 9 वोट अवैध हो गए। लेकिन यहां पर जो वैलिड वोट हैं बच्चे, वो वैलिड वोट कितने आ गए, वैलिड वोट यहां पर आ गए तुम्हारे 81 वोट्स वैलिड हैं, और जब 81 वोट वैलिड हैं तो अब मुझे कहानी क्या करनी है, उस बात को समझ लो, मुझे कहानी सिर्फ यहां पर पढ़नी है। अब ये कह रहा है अवैध घोषित किए गए एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, भाई कुल मतों की कह रहा है तो यानी कि 100 का 60% ही तो मिलेगा, इसको कुल मतों का कितना मिल रहा है, जीतने वाले को 60% मिला, यहां पर जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको भाई 60% मिल गया, और जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसको कितना मिलेगा, तो आप ये कहेंगे जब इसको 60% मिल रहा है तो इस हारने वाले कैंडिडेट को 21% वोट मिलेगा, लूजर कैंडिडेट को। अब मैं ये कहूं कि जीतने वाला कितने से जीत रहा है, तो अंतर ले लेंगे, और अंतर लेंगे बच्चा, तो ये बताओ 60 में से 21 को घटाओगे तो इसका अंतर कितने आने वाले हैं, तो आप ये कहेंगे इसका जो अंतर आएगा बच्चे, बताओ कमेंट में कितना आने वाला है, बताओ जल्दी, 39 ही तो आएगा, और जब 39 आएगा, बिल्कुल 39 आएगा, और जब 39 आएगा तो इस 39 की वैल्यू कितनी दी है, 3900, और जब 3900 दी है तो बच्चों मैं इसको यहां पर लिख दूंगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे कि 100 गुना है, और जब ये इसका 100 गुना है तो इसने बात क्या पूछी है, इसने ये कहा है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो भाई एक बात बताओ, मतदाता सूची में 100 ही कैंडिडेट तो थे, अब इसमें मतदाता सूची में से 10 कैंडिडेटों ने वोट नहीं डाले, 9 वोट अवैध घोषित हो गए, तो यहां पर टोटल वोट इतने ही तो थे भाई उस मतदाता सूची में। तो ये बताओ जब ये 100 गुना है तो मैं इसको भी कितना गुना कर दूंगा, 100 गुना कर दूंगा, और मुझे कितने वोट मिल जाएंगे, यानी कि यहां पर जो निकल के आएगा बच्चा 10,000 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए मुझे ऐसा कोई बच्चा है जिसके अभी तक समझ नहीं आया है, वो मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दे, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, बताएं जल्दी से एक बार। चलिए, समझ पाए इस बात को या नहीं समझ पाए, समझ गए तो जल्दी से यस लिखो, और नहीं समझे तो नो लिखो, लिखो मेरे सभी साथी। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, लो भाई इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, ध्यान से करना है आपको, ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन पर, गजब का क्वेश्चन है, गजब का। ये कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का
70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया और कुल मतों की संख्या इतनी है तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या क्या है। इसमें बच्चे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप किए हैं और आगे टाइप नहीं किए, तो आप एक भी ऑप्शन को मत लीजिएगा, ठीक है ना, आप एक भी ऑप्शन को मत लीजिएगा बच्चों। चलो देखो बताओ, ऑप्शन तो ये समझ लो है ही नहीं है, ऑप्शन को ये समझ लो बच्चा, ऑप्शन तो है ही नहीं है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। बताओ कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या होने वाला है। बताओ प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय है। ब्लर हो रहा है क्वेश्चन बच्चे, ऐसा क्यों हो रहा है। देखना बच्चों सही आया। अब आप लोगों को क्लीन दिख रहा होगा, है ना। चलो देखो इधर, एक चुनाव में क्या कह रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। मैंने कहा भाई 100 वोट थे, उसमें से क्या हुआ समझो। पहले इसने ये कह दिया कि 70% मिला है किसको, भाई एक्स जो कैंडिडेट है उसको मिला है, लेकिन यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गए, तो 100 वोट थे उसमें से 20 वोट अवैध घोषित हो गए, तो वोट कितने बचे, 80 बचे। और जब 80 बच रहे हैं तो अब क्या कह रहा है भाई, इसने ये कह दिया कि जहां पर जो मिल रहा है 70% वो किसका मिल रहा है, वैध का। ये तो टोटल वोट्स हैं, और ये टोटल वोट हैं, तो वैलिड वोट कितने होंगे बच्चे, वैलिड वोट यही तो होंगे वैलिड, और वैलिड वोट इतने होंगे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब वैलिड वोट ये हैं तो वैलिड वोट जब ये हैं तो यहां पर इस 80 का कितना निकालोगे, तो 80 का आप 70% ही तो निकालोगे, 80 का 70/100, तो आपको कितना मिलेगा, 0 से 0 0 से 0 8 7 56 ही तो मिलेगा। भाई इसको 56 मिल गया, और जब x को 56 मिल गया तो अब क्या कहानी हुई बच्चे, अब यहां पर सिर्फ कहानी ये हुई है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 6400, यानी कि भाई 6,40,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल वोट की वैल्यू तो दी है 64 पर कितने जीरो, 1 2 3 4 इतनी दे दी।
अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका कितना गुना है? तो आप ये कहेंगे 1 2 3 4 जीरो हैं, 2 जीरो इस पर खत्म कर दीजिए, यानी कि 6400 गुना है। कितना गुना है? सिर्फ और सिर्फ 6400 गुना है। तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितनी है? तो वैध मतों की संख्या पूछ रहा है बच्चे, बताओ वैध मतों की संख्या जो है वो कितनी निकल के आएगी? तो आप ये कहेंगे कि जब 56 वोट इसको मिल गए तो इसका मतलब 24 इसको मिले। अंतर देखूं दोनों का, तो अंतर कितना है? तो जब इसमें से आप घटाओगे तो यहाँ पर 2 और ये 3, 32 का ही तो अंतर आने वाला है भाई। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 32 का होगा, और इस 32 की जो वैल्यू है बच्चे, वो जब इस 100 की वैल्यू 6,40,000 दे दी, 6400 गुना है, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे? 6400 गुना कर देंगे। और जब इसको 6400 गुना करेंगे तो यहां पर कितना निकल के आएगा? जो भी निकल के आएगा उसको नोट कर लेंगे, यानी कि भाई ये पीछे 2 जीरो तो यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद 64 में 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 में 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारा यानी कि 6 दूनी 12, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 और 6 तिया 18 1 19। जब हमारा आ जाएगा तो यहां पर कितना आएगा? 8402, यानी कि 2048 और आगे लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2048 और आगे लग जाएगा, और यही हमारी क्या होगी? बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए? तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। लिख दो मेरे सभी साथी जल्दी। यस समझ गए तो यस, नहीं समझे तो नो, ठीक है ना? और इस बात के बाद मैं आपको बता दूं बच्चों, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बात क्या है उस बात को समझ लो। सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो आपकी शाम के समय जो अभी क्लास चल रही है वो एडवांस मैथ की चल रही है। किसकी चल रही है? एडवांस मैथ की चल रही है। तो एडवांस मैथ में हम लोग अलजेब्रा के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? चर्चा हो रही है हमारी अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा किस लेवल का चल रहा है तो उसमें मैं बता दूं तुम्हें बच्चों, जो हम लोग एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इसमें प्री और मेंस दोनों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप लोग अर्थमेटिक को डेली इधर ज्वाइन कीजिए, और अर्थमेटिक के बाद जो आपको ज्वाइन करना है वो उधर में आपको एडवांस मैथ को ज्वाइन करना है। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग रेगुलर क्लास को ज्वाइन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ में। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। कल हम जितने भी क्वेश्चन हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन उन सभी को डिसाइड करेंगे। तो मेरे सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये बात भी सभी बहन भाइयों को बता देंगे कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो जो भी बहन बेटी अपने सपने साकार करना चाहती है वो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आ सकती है। तहे दिल से उसका स्वागत है। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक एक वह कदम उठाते हुए चलेगी जो हमारे बच्चों के सिलेक्शन के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है ना? तो मैं ज्यादा नहीं, बस आज की क्लास को यहीं पर करता हूं। मेरे सभी भाइयों को बहनों को जय हिंद, जय भारत।